पूर्णिया में धान अधिप्राप्ति मामले को लेकर पैक्स और मिलर के बीच ठन गई है। पैक्स ने मिलरों की शर्तों को मानने से इनकार करते हुए विरोध जताया है। पूर्णिया के कोऑपरेटिव भवन सभागार में सभी पैक्स अध्यक्ष एकजुट होकर पैक्स संघ के जिला अध्यक्ष अमीन अख्तर की अगुवाई में बैठक आयोजित की। बैठक में पैक्स को आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत पैक्स को उसना चावल खरीदने का आदेश मिला है, जबकि कई पैक्स ने अरवा चावल तैयार करवा लिए हैं, जिसका आदेश पहले से ही पारित था। अब इस तैयार चावल पर रोक लगाते हुए उसना का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त मिलरों ने मनमाना शर्त रखते हुए एग्रीमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे पैक्स मानने को तैयार नहीं है। पैक्स संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक प्रशासन पैक्स और मिलर बैठकर संयुक्त रूप से चर्चा नहीं करते, तब तक पैक्स किसी भी मिलर से एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। सुनिए प्रेस वार्ता में क्या कहा जिला अध्यक्ष अमीन अख्तर ने। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बताइए किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं? आज पूर्णिया जिला के विभिन्न प्रखंडों से सभी पैक्स अध्यक्ष यहाँ आए हैं। चूँकि सरकार का जो तुगलकी फरमान है कि उसना चावल हम लेंगे, और इससे पूरी तरीके से किसान परेशान है धान बेचने के लिए, और पैक्स अध्यक्ष असमर्थ है किसानों का धान खरीदने के लिए। और उसमें जो समस्या भी आ रही है कि दिनांक 1/12/2021 को जिला टास्क फोर्स ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें जिला के उसना मिलर और अरवा मिलर को टैगिंग करके पैक्सों को दिया गया था। उस आधार पर चूँकि मिलर को अग्रिम CMR देना होता है, और मिलर ने पैक्स के एग्रीमेंट के आधार पर अरवा चावल तैयार कर लिया। अब दिनांक 15/12 को फिर एक टास्क फोर्स की मीटिंग से पीछे वाला को रद्द करके नया सारा जिला के सिर्फ 6 उसना मिल में जिला के 247 पैक्स और व्यापार मंडल को टैग कर दिया जाता है, और एक मिल को 71 पैक्स का मिलिंग करने का आदेश होता है। 2 पैक्स को 50-50, 2 मिल को 50-50 पैक्स, और एक को 31, एक को 26 और एक को 20 का आदेश होता है। तो इसमें अब जो पहले वाला मिलर थे जो अरवा चावल तैयार कर लिया है, अब वो पैक्स को कहता है कि आप जो है हमसे एग्रीमेंट किए, उसके आधार पे हम अरवा चावल बनाए, अब आप चावल उठाइए, नहीं तो हम आप पर केस करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पैक्स को जो है बिल्कुल मरने जैसी स्थिति हो गई है। दूसरा, उसना मिलर के पास जो अब पैक्स अध्यक्ष जा रहे हैं कि भाई आप मेरा जो CMR गिराइए, तो वो बहुत ज़्यादा शर्त रख रहे हैं, जिसको मानना पैक्स के लिए बड़ी मुश्किल है। जिसमें पहला है, संभव ही नहीं है उसके लिए। जैसा है कि वो कहते हैं कि एडवांस CMR, सरकार का गाइडलाइन है कि आपको एडवांस CMR देना है। मिलर का कहना है कि जब तक आप धान हमको नहीं दीजिएगा हम CMR नहीं देंगे। ये संभव नहीं है। पहले हम धान दे नहीं सकते हैं, सरकार की गाइडलाइन नहीं है। दूसरा कहता है कि आपको 10 से 15 किलो धान कुंटल में हम लेंगे, BB11 में 7.5 किलो लेंगे, गुटराज लंबा ये सब दीजिएगा तो हम 15 किलो लेंगे। लेकिन हम लोग सभी साधारण धान की खरीद करते हैं, ये साधारण धान का इलाका है, साधारण धान हम लोग किसानों से खरीदते हैं। उसमें अगर वो 15 किलो मिलर को देंगे तो ये 15 किलो धान हम कहाँ से लाएंगे? किसान से लेंगे। तो इस तरह से किसान तो बर्बाद हो जाएगा। हम किसान के नेता हैं, हम ये चीज़ होने नहीं देंगे। हम किसी भी हालत में 15 किलो धान दे कुटाई करने को तैयार नहीं है उसना मिलर से। और अब हमारा डिमांड है, हम सभी पैक्स अध्यक्षों ने जो अभी निर्णय लिया है वो ये लिया है कि जब तक इस जिला के सारे पदाधिकारी और जो 6 मिलर है जिसको कि टैगिंग किया गया है, और हम सारे पैक्स अध्यक्षों के साथ एक कॉमन मीटिंग वो नहीं करते हैं और सारी समस्या को नहीं सुलझाते हैं, तब तक हम लोग जो है उस मिलर से एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके शर्त को हम मान नहीं सकते हैं। ये हमारी समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अगर इसका समाधान नहीं निकल पाए या फिर ये बैठकें नहीं हो पाए तो किस तरह से फिर पैक्स आगे काम करेगा, और अनाजों का क्या होगा? देखिए, कैसे पैक्स कैसे काम कर सकता है? जैसे जिला के जो ये 6 मिल है सब गुलब्बा के आसपास है, और पूर्णिया के आसपास है। भवानीपुर, रुपौली, बनमनकी, बरहरा कोठी, बैसा, अमोर से इसकी दूरी लगभग 50 से 80 किलोमीटर का पड़ता है। और जब सरकार हमको ट्रांसपोर्टिंग देती है वो सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर के बीच की ट्रांसपोर्टिंग देती है। तो संभव नहीं है
अगर बनमनखी वाला टैगिंग करेंगे तो कहाँ से ये ट्रांसपोर्टिंग कहाँ से लाएंगे, अपना ज़मीन तो बेच सकते नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे समस्या को हल नहीं किया गया तो हम धान खरीदारी से अपने सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर के बीच की ही ट्रांसपोर्टिंग हम लोग को मिलती है। और जैसे अपने प्रश्न पूछा है कि आप क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारे ये जो शर्त बताए हम कि जिला के सभी लोग, सभी पदाधिकारी, मिलर और पैक्स अध्यक्षों के बीच मीटिंग करके वो सामने शर्त रखे कि हम किस शर्त पर CMR गिराएंगे, अगर वहाँ हल हो जाएगा तो लिखित दे, हम लोग उसी तरह से काम करने को तैयार हैं, वरना हम कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पैक्स की या मिलरों की जो भी लड़ाई है, ऐसे में अनाज जो है वो तो दिन उसके बीतते चले जाएंगे ना, ऐसे में अनाज का क्या होगा, फसलों का, किसानों का क्या होगा? ये चीज़ तो सरकार को सोचनी है कि ये जो तुगलकी फरमान हम जारी कर रहे हैं, इसमें हर हाल में तो किसान मरेगा। हर हाल में किसान, अगर खरीदारी नहीं हुई, अगर खरीदारी नहीं हुई तो किसान को हर हाल में किसान बर्बाद होने को हो जाएगा। इसमें पैक्स क्या कर सकता है? पैक्स अध्यक्ष अपने ऊपर ना केस ले सकता है, ना अपने समिति को बर्बाद कर सकता है घाटा करके। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इसका हल होगा। हाँ, सरकार के एक चिट्ठी में एक चीज़ लिखा हुआ है कि अंतिम विकल्प के रूप में हम अरवा चावल लेंगे। जब बगल में आप कटिहार में अरवा चावल ले रहे हैं, बगल में अररिया में आप ले रहे हैं, किशनगंज में अरवा चावल ले रहे हैं, तो पूर्णिया में क्यों आप अडिग हैं कि हम उसना ही लेंगे? हम लोग का ये डिमांड है कि जिस तरह से अरवा उसना, जिस पैक्स को जहाँ नज़दीक का मिल है अरवा उसना, वहाँ उसको टैग कीजिए और उस तरह से फिर CMR का शुरू कीजिए। धान खरीदारी फिर गति पकड़ लेगा, वरना धान खरीदारी पूरी तरह से बाधित है अभी। अच्छा, इस सामूहिक बैठक को लेकर आप लोगों ने आगे चर्चा की है प्रशासन से? प्रशासन से हम लोगों ने, आप विगत 3-4 दिनों का पेपर देखेंगे तो सारे अखबार में ये सब पैक्स अध्यक्ष हर प्रखंडों में विरोध किया और सारे अखबारों ने इस चीज़ को छापा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। ना DM साहब की तरफ से कोई मंतव्य आया, न जिला सहकारिता पदाधिकारी की तरफ से कोई मंतव्य आया। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। पैक्स को देखने का, किसान को देखने का किसी को फुर्सत नहीं है। परिचय बता देंगे? मोहम्मद अमीन अख्तर, अध्यक्ष जिला पैक्स संघ पूर्णिया। अच्छा, कितने पैक्स के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं आज आप लोगों के साथ? आज जिला के लगभग 150 पैक्स चेयरमैन आए हुए हैं, 150 से भी ज़्यादा चेयरमैन आए हुए हैं।